नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। तो जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए, सभी मित्रों को लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों से कहिएगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप तक सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले की हमारी क्लास में हमने संधि का एक प्रारूप तैयार करा था, संधि में जाना था संधि हमारी कहाँ कहाँ होती है। तो इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि भैया देखिए क्या होता है, संधि हमेशा प्रायः कहाँ होती है। संधि के बारे में बताए थे कि संधि प्रायः जो होती है मुख्यतः हमारी 3 स्थानों पर होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं? एक पद में होती है, धातु और उपसर्ग में होती है, समास में होती है। लेकिन वहाँ कहा था, जो वाक्य लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वाक्य में क्या होती है दोस्तों? ऐच्छिक होती है। उन ऐच्छिक में हमने एक उदाहरण भी आपको ये दे दिए थे, रामा विद्यालयम गच्छति। इसे रामो कर सकते हैं विसर्ग की जगह। आप यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर रामो विद्यालयम गच्छति कर देते तब भी सही है। का अत्र का अस्ति ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके स्थान पर आप अत्र को अस्ति भी कर सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, तो आप ये हमारा कल की वीडियो का है। नेक्स्ट वीडियो आज हम अपने प्रारंभ करते हैं, जिसमें जानना है संधि के बहुत सारे हमने भेदों के, उसमें बता दिया था कि संधि के नियम क्या होते हैं, कहाँ कहाँ जरूरी होती है ये। और समझ लीजिए संहिता, परासन्निकर संहिता, ये कैसा सूत्र है? ये आपका संज्ञा सूत्र है। कैसा है? आपका संज्ञा सूत्र है, इसको याद रखना। ठीक है, आपके लिए मैंने जो क्लासेस आपकी संज्ञा प्रकरण में दी है वहाँ पर ये पढ़ाया भी था। तो जिन मित्रों ने अभी हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। बिल्कुल क्रमबद्ध सारी वीडियो आपके लिए लगा दी गई है। ठीक है, तो देखिए संधि जो होती है, संधि करने में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधि नियम सूत्र जो है, आप जो संधि करते हैं उसमें जो संहिता होती है वो किस सूत्र से होती है, तो आप यहाँ पे कहेंगे परसन्निकर्ष संहिता, परसन्निकर्षः संहिता। इससे क्या होती है? संधि आपका विधान करती है। ठीक है, तो ये कैसा सूत्र है? ये आपका संज्ञा सूत्र है, इसको आप जरूर जानिएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न आपसे बना है और पूछा भी गया है। चलिए अब प्रारंभ हम करते हैं। देखिए संधि, अब आप जानते होंगे, देखिए संधि जो है, संधि कितने प्रकार की होती है, या संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप सबसे पहले लीजिए संधि। देखिए संधि जो है, संधि, अब संधि के प्रकार कितने हैं? वो हमारे 3 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। मुक्ता हमारे कितने हैं? मुक्ता इसमें हमारे 3 है। नंबर 1 क्या है? स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरी क्या होती है हमारी? व्यंजन संधि। क्या होती है? व्यंजन संधि। फिर तीसरी हमारी क्या होती है? विसर्ग, विसर्ग संधि। देखिए ये आपको जरूर जानना जरूरी है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आपसे बहुत छोटा सा प्रश्न बनेगा, कहा जाएगा बताइए संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, या संधि के प्रकार। संधि के मुख्यतः यही पूछेगा, संधि के प्रकार बताइए, संधि कितने प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ये हमें जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे पता लगा आप अगर इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप और भेदों को देख लेते हैं, यानी कि जो संधि के हमने जो प्रकार हैं इनके भेदों को देख लेते हैं, तो भेदों को देखने पर आप वहाँ पे भी लगा देते हैं कि ये भी हमारा संधि का है। तो ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। फिर हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पर जो संधि हुई है, तो इस संधि को देख सबसे पहले मुख्य हम जान लेते हैं। एक औरल हमें जानना जरूरी होता है कि भैया संधि जो होती है कैसे कैसे किन किन के बीच में होती है। तो देखिए स्वर संधि होगी तो स्वर संधि में आपको क्या मिलेगा? आपको स्वर मिलेगा और धन, उसके बाद में आपको स्वर मिलेगा, यानी कि स्वर मिलेगा। तो ये जब आपको मिल जाए तो वहाँ पे क्या होगी? आपकी स्वर संधि हो जाएगी। जब आप में स्वर मिलेगा, यानी कि संधि जब आप विच्छेद करेंगे, तब आप वहाँ पर जो चर्चा होगी वहाँ पर दोस्तों केवल स्वरों की होगी। तो चाहे वह स्वर दीर्घ हो, हर्ष हो, या हर्ष या दीर्घ हो, या फिर उसके स्थान पर कोई मतलब जो समान वर्ण हो या असमान वर्ण हो। कहने का तात्पर्य यह है समान वर्ण हो या असमान वर्ण हो, लेकिन हो कौन से? वो आपके केवल स्वर के होने चाहिए। तो वहाँ पर क्या आपको संधि दिखाई देगी? स्वर संधि दिखाई देगी। फिर कहा व्यंजन संधि। तो व्यंजन में क्या होगा? आपको एक तो व्यंजन दिखाई देगा। क्या होगा? व्यंजन। और धन क्या होगा? आपका व्यंजन होगा। क्या होगा?
व्यंजन, और प्लस आपका उसी में व्यंजन में या फिर आपका स्वर भी होगा, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, स्वर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्वर मिल जाएगा। तो ये संधि हमारी किसका नियम है, ये व्यंजन संधि का है। यानी कि जैसे कि हमने इस पद को विच्छेद करा, जो पद है हमने विच्छेद करा ऐसे ऐसे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर व्यंजन मिलेगा, ये क्या होगा, व्यंजन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको व्यंजन भी मिल जाएगा और धन स्वर भी मिल जाएगा। यानी कि ऐसे करके समझ लीजिए। देखिए, तो जब हम इन वर्णों में संधि करते हैं तो यहाँ में आपको सबसे पहले आपको व्यंजन मिलेगा, दूसरे जो उत्तर यानी कि बाद वाला पद का प्रथम है वहाँ पर आपको व्यंजन भी मिलेगा, और हो सकता है वहाँ पे आपको स्वर भी होगा, यानी कि स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन मिल सकता है। तो इनके स्थानों पर मतलब जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, तो वहीं पे हम अपनी संधि का विधान कर देते हैं। उस तरीके से फिर आप देख लीजिए विसर्ग वाला। तो विसर्ग में देखिए क्या होगा कि किस कोई से जो भी होगा तो क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा, विसर्ग होगा। क्या होगा, विसर्ग होगा। और धन, उसके बाद में आपका कोई व्यंजन होगा, कोई क्या होगा, व्यंजन, व्यंजन होगा। ठीक है, व्यंजन होगा, या फिर आपका इसमें भी स्वर हो सकता है, व्यंजन या स्वर होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि जैसे हम इसमें जो पद करेंगे यानी कि विच्छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो जो इसका पद का अंतिम होगा वहां तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कोई विसर्ग मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको विसर्ग देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ का होगा, यहाँ से आपको दोस्तों कोई विसर्ग से प्रारंभ नहीं होगा। यहाँ पर कोई विसर्ग से व्यंजन, कोई विसर्ग से प्रारंभ थोड़ी नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको व्यंजन या स्वर मिलेगा। इतना आप जान लीजिए। ये तो हमारी मुख्य चीजें हो गई कि मुख्य संधि के हमारे कितने भेद हो गए, यानी कि मुख्य जो संधि है हमारे मुख्य के हमारे कितने, 3 प्रकार हो गए। एक स्वर हो गया, और दूसरा व्यंजन हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और चलते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, इस संधि के जो नियम, हमने इससे पहले की वीडियो में सारे नियम जाने कि संधि हमें किन किन स्थानों पर करना जरूरी है, कहाँ कहाँ पर हमारी नित्य होती है, कहाँ कहाँ पर हमारी ऐच्छिक होती है। अब हमने ये भी जान लिया कि संधि जो है वो हमारे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमने ये भी जान लिया इसमें जो विकार होगा किन किन के बीच में होगा, स्वर के बीच में होगा, व्यंजन और स्वर के बीच में होगा, और विसर्ग में विसर्ग और व्यंजन या स्वर के बीच में आपको दिखाई देगा। तो वहां पर आप इन संधियों के नियमों का पालन करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रारंभ कर देते हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हमारे आएंगे और एक एक सूत्र करके हम अपना सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, स्वर संधि। क्या करते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि ये हमारा पहला प्रकार है। अब इसी के अंतर्गत हम जान लेते हैं किन किन चीजों को हमें पढ़ना है, कौन कौन सी संधियां पढ़नी है। तो कहा स्वर दीर्घ, आपको क्या पढ़ना है, स्वर दीर्घ संधि। फिर कब पढ़ना है, गुण स्वर गुण स्वर संधि। फिर क्या पढ़ना है, यण स्वर संधि। फिर क्या पढ़ना है, अयादि स्वर संधि। फिर क्या पढ़ना है, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद में फिर क्या पढ़ना है हमें, पूर्व रूप, ये भी हमारा स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि। फिर क्या पढ़ना है, पर रूप, स्वर संधि।
उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, प्रकृति भाव। क्या पढ़ना है, भाव। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या जानेंगे, कितने भेद हैं। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। इन 8 संधियों के नियमों को जानेंगे। ठीक है, उसके साथ में हमारे बहुत सारे वार्तिक भी हैं और भी जो अपवाद हैं वो भी हमें देखना है साथ साथ में। यानी कि ये तो आपके मुख्य हैं। देखिए जो प्रकार है, प्रकार के ही भेद है दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है, ये सब भेद हैं, किसके हैं, स्वर संधि के। तो स्वर संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि, वृद्धि, पूर्व, पर और प्रकृति भाव। इस तरीके से हमें 8 यहाँ पर 8 भेद पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें संधियों के 8 भेद पढ़ने हैं। किसके, यानी कि स्वर संधि नंबर 1 का हमें इतने पार्ट्स पढ़ने हैं। साथ में इसके कुछ वार्तिक भी दिए गए हैं और इसमें कुछ अपवाद वाले सूत्र हैं, उनको भी हमें देखते चलना है। तो हम प्रारंभ कर देंगे अपना सबसे पहले इसी को, यानी कि 8 भेदों को हम तैयार करेंगे, तब हमारी स्वर संधि तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज तक बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं अपने नए सूत्रों के साथ, यानी कि सूत्र के साथ अपना प्रारंभ कर देंगे क्लास को। तो आज तक बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।